और पारस परिवार के संस्थापक और निदेशक महंत श्री पारस भाई गुरुजी ने अपने बेटे की मौत की जांच किए जाने की मांग की है। पारस भाई गुरुजी के बेटे हर्ष शर्मा की मौत को लेकर पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में मृतक के पिता पारस भाई गुरुजी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर्ष की मौत के इतने दिन हो जाने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। बेटे हर्ष शर्मा की मौत को लेकर परिवार इंसाफ दिलाने के लिए पारस भाई गुरुजी 20 दिसंबर से परिवार के साथ दिल्ली में सत्याग्रह पर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पारस भाई गुरुजी अपने बेटे हर्ष को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के मोती नगर में सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि न्याय मिल सके। वहीं हर्ष शर्मा की बहन खुशी शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपना भाई खोया है, लेकिन पुलिस की ओर से मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हो रही और इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। पारस भाई गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं, सत्याग्रह पे हैं और लगातार जो पुलिस की अनदेखी है उसको लेकर एक नाराज़गी, एक उदासीनता देखी जा रही है और इसीलिए सत्याग्रह तक ये बात आ गई है। खुद ही पारस जी से जानेंगे। पारस जी, क्योंकि लगातार आप ये प्रयास कर रहे थे कि हर्ष को इंसाफ मिले, उसी डगर पर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? क्या कार्रवाई चल? नहीं, सुनवाई की ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ चाहता हूँ कि उसकी एफआईआर हो जाए, क्योंकि लॉ कहता है कि एफआईआर तो होना चाहिए किसी भी कोई भी अगर घटना हुई है, और यहाँ पर तो उसकी हत्या हुई है, तो इसलिए बस मैं सिर्फ एफआईआर कहता हूँ और इन्वेस्टिगेशन सही से हो उसकी, और एक सही से देखा जाए उसे, बस और कुछ नहीं है मेरा, और कोई नाराज़गी नहीं है किसी भी। बस कि आपने सरकार को भी एक लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा और ये अप्रोच की कि तमाम चीज़ों में न्याय मिले, तो पुलिस कह क्या रही है कि कार्रवाई में अड़चन कहाँ पर आ रही है, दिक्कत क्या है? नहीं, मैंने लेटर तो कई जगह पर दिए और कई एप्लीकेशंस दिए, बट प्रॉब्लम ये आ रही है, कोई दिल्ली वाले कहते हैं कि उनका केस नहीं होगा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और नोएडा वाले कहते हैं कि यूपी वाले कहते हैं कि यहाँ नहीं लिखेंगे। बस आपस में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में। क्योंकि आपका जो स्थान है वो अध्यात्म में एक बड़ा स्थान है। जाहिर तौर पर आपकी बात को लेकर यदि पुलिस प्रशासन आप जैसे जो समाज में अग्रणी लोग हैं उनकी नहीं सुनवाई करता है, तो आम आदमी की किस तरीके से जो पीड़ा है उसकी सुनवाई होगी? क्या मन में इस तरह के विचार आते हैं? राज्य बहुत ज़्यादा आते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक चीज़ है कि अब जो है मैं यहाँ बैठा हूँ केवल हर्ष के लिए नहीं बैठा कि मैं ये कहूँ कि हर्ष के लिए है। मैं तो अपना काम करवा ही लूँगा कैसे ना कैसे, महारानी का आशीर्वाद है, सब होगा। बट ये अब जो नाराज़गी है उन बच्चों के लिए भी है कि जिनके ये काम नहीं हो पाते हैं। ऐसे पता नहीं कितने सारे हर्ष होंगे, मैं उनके लिए बैठा हूँ अब। मैं सत्य बात यही है अब, और इसकी कोई वो नहीं है। और उन सब के, यानी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इंडिविजुअली उन लोगों के साथ कैसा होगा कि जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते कभी भी। और प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा हर किसी के साथ खड़ा रहूँगा आगे के लिए। ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके बीच में आप कह रहे हैं कि लड़ाई अब सब लोगों के लिए, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही उनकी आवाज़ बनकर आप सामने आ रहे हैं। तो आपने जो सत्याग्रह शुरू कर दिया है, क्या इस सत्याग्रह को लेकर आगे किस तरह का चीज़ें रहेंगी? किस तरीके से प्रशासन से अप्रोच किया जाएगा, या फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़े? मैं हमेशा आज की सोचता हूँ, कल की मेरे दिमाग में नहीं होता कुछ भी। बस आज है, मैं आज हूँ और कर रहा हूँ बस। और बस प्रशासन की बात करते हैं, मैं हमेशा इज़्ज़त करता हूँ, हर किसी की इज़्ज़त की है मैंने, पुलिस की, संविधान की। मैंने कोई भी इर्रेगुलर कोई भी काम नहीं करता कभी भी। तो बस प्रशासन से भी है कि एक सिस्टमेटिक जो है बच्चे का वेरिफिकेशन जो उसका होना चाहिए, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बस यही है बस, और कुछ नहीं चाहता। अच्छा हो, चाहे दिल्ली वाले करें चाहे यूपी वाले करें, बस। जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है, वजह क्या बताती है? नहीं, वजह कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं वहाँ पर कीजिए, क्योंकि आपने 100 नंबर पे कॉल किया था वहाँ पर, और वो कहते हैं, ये कहते हैं कि जो दुखद है कि बॉडी वहाँ मिली थी, आप वहाँ पर जाइए। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कोई भी करना नहीं चाहता, बस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे गंदगी पे ख़त्म करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी निकाल चुका हूँ अपने लेवल के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में भी हैं, लेकिन अभी बात नहीं करना चाहूँगा, समय समय पर बात करूँगा उस बारे में। क्या कानूनी सलाह भी आपने ली है कि इस मसौदे पर कैसे कानूनी रूप से आगे बढ़ा जाए ताकि इंसाफ मिल पाए? नहीं, कानूनी तौर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे लॉयर भी हैं, वो भी कर रहे हैं, इस समय मेहनत कर रहे हैं, सभी टीम, पूरी टीम मेहनत कर रही है हमारी।
अब पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा, कौन से लोग हैं इसके पीछे जो इतनी बड़ी ताकत है, जो इतना तंग कर रहे हैं, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ये है कि टीम मेहनत कर रही है, हम सब मेहनत कर रहे हैं हर्ष के लिए। एक चीज़ और है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कहता है कि कुछ भी हो, कैसा भी क्राइम हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन उसका FIR ज़रूर होना चाहिए। बस यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि FIR होना चाहिए। FIR नहीं हो रही है, इसी बात के लिए बैठा हूँ बस। क्राइम जो है उसको ये कहा जाता है कि वो इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता, वो सोसाइटी के खिलाफ होता है, तो जाहिर तौर पर उस लिहाज से भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो लॉ कहता है कि हर जगह पे सोचा जाना चाहिए। बस ये नहीं है कि इसे रफा दफा करो, इस किसी का प्रभाव है, कैसा है, मुझे नहीं समझ में आता। बट ये होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ढंग से होना चाहिए और उसके पहले FIR होना चाहिए, और यही लॉ कहता है। और अगर हम लॉ के ऊपर नहीं चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये जंगल राज हो जाएगा और बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये बात। आप ये कह रहे हैं कि न्याय संगत होकर इस मामले में आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, सत्यता के साथ न्याय संगत ही रहना चाहिए, चाहे जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कभी भी हिलना नहीं चाहिए, न्याय संगत रहना चाहिए। जो कानून है उसी तरीके से तो चलना चाहिए, तभी तो लॉ बने हुए हैं। तो ये थे पारस भाई गुरुजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जो है जब नोएडा पुलिस के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस की तरफ ये कहते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, दिल्ली पुलिस की तरफ जाते हैं तो वो नोएडा पुलिस की तरफ करती है। तो आप समझ सकते हैं कि दो पुलिस के बीच में किस तरीके से ये मामला अटक गया है, मगर कहीं ना कहीं बात इंसाफ की है। जाहिर तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए और उसी इंसाफ की लड़ाई पारस भाई गुरुजी लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक वो इंसाफ मिल पाता है। कैमरामैन राकेश लोहिया के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज़, दिल्ली। की बहन खुशी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी जी, ये तमाम चीज़ें 3 तारीख से लगातार चल रहे हैं, आप बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है? यूपी वाले के पास हम जा रहे हैं, यूपी वाले हमें कह रहे हैं कि ये लड़का दिल्ली का है, दिल्ली से क्राइम शुरू हुआ है तो दिल्ली में FIR होगी। अब हम दिल्ली में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी मिसिंग की रिपोर्ट थी, हमने लड़का फाइंड कर लिया है, बॉडी जहाँ मिली है वो उसकी मिली है यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ का जो थाने हैं वहाँ पे जाके रिपोर्ट होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम FIR यहाँ भी करवाएंगे मोती नगर में तो वो ट्रांसफ़र वहीं पे होगी, ट्रांसफ़र वो नॉलेज पार्क के अंदर ही होगी। और ये कह रहे हैं कि यूपी की ज्यूरिडिक्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ऐसे ही चल रहा है, वो कह रहे हैं यूपी में, वो कह रहे हैं दिल्ली में। लेकिन फर्स्ट तो मेरा भाई गया ना, उसकी लाइफ वर्थलेस थोड़ी ना है। तो ये चीज़ है बस। ये जो असमंजस की स्थिति है कि पुलिस क्लियर नहीं कर पा रही है, ऐसे में आप लोगों ने क्या और अथॉरिटी को अप्रोच करने की कोशिश की कि सीनियर अधिकारियों से बात की जाए कि यदि FIR नहीं होगी तो इंसाफ की कैसे मिल पाएगा? जी, कल मैं DIG से मिली थी नोएडा के, उन्होंने मुझे बोला था कि आप टेंशन मत लीजिए, FIR हो जाएगी। DCP को हमने सबमिट करवा दिया एप्लीकेशन, हमने ACP को करवा दी है, प्लस हमने वहाँ पे CM योगी आदित्यनाथ जी और जितने भी वहाँ पे DGP जो भी हैं, हमने उनको आज स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन भिजवा दी है। हाँ जी। उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल पाया आपको कि कार्रवाई क्या हो रही है, या फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर कार्रवाई हुई या नहीं? जी, अभी तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी उनको हमने स्पीड पोस्ट करा है, वो फाइल देखेंगे, बताएंगे अभी तो, लेकिन क्योंकि हमने आज ही करा है तो अभी तो कुछ नहीं मेरे पास जवाब आए हैं। क्योंकि आपका जो परिवार है वो अध्यात्म में एक स्थान रखता है, आप लोगों को इतने लोग जानते हैं, आप लोगों के फॉलोअर हैं, ऐसे में जब ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो क्या मन में आती है कि एक आम आदमी जो अपनी रिक्वेस्ट लेकर पुलिस तक जाता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? लगता है कि न्याय मिलना कहीं ना कहीं लगता है कि एक मुश्किल आती है न्याय मिलना? जी, आज हमें पता चला है सच में बहुत मुश्किल है न्याय मिलना, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया ना। हमारे यहाँ पे सारे सोशल वर्क होते हैं, हम कभी किसी का सच में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी तरफ से कुछ बुरा हुआ हो। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं हमें तो न्याय मिल सकता है ना। अगर हमें भी न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा। FIR तक हमारी दर्ज नहीं करवा रहे हैं, जो सबसे छोटी चीज़ है। जब तक FIR नहीं होगी कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? 3 दिसंबर को मेरा भाई मिला था और आज हो गई है 21 दिसंबर हो गई है, अभी तो कुछ उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया है। 18 दिन हो चुके हैं, ऐसे में सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। पारस भाई जी ने, क्या लगता है कि
कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरफ जाएंगी या आगे किस तरीके से इस मूवमेंट को लेकर जाएंगे। जिस तरीके से पारस जी ने कहा कि कुछ और भी बच्चे हैं जिनकी न्याय की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लगता है कि लड़ाई को बड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं दबाव बन पाएगा, प्रशासन काम करे। देखिए अभी तो हमें आगे का नहीं पता, पर जो भी है बात ये हुई है, अगर हमारे को नहीं मिला न्याय तो हम जंतर मंतर बैठेंगे इस सैटरडे। चलिए, ये खुशी शर्मा जी थी, हर्ष की बहन। सभी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी जरिए हर्ष को न्याय मिल पाए। न्याय की उम्मीद में तमाम परिवार कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ देख रहा है। अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक इनको न्याय दिला पाता है। कैमरामैन राकेश लोहिया के साथ आलोक सांगवान, एमएचओ न्यूज़, दिल्ली।